नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ डिक्टेटरशिप के बारे में। हाँ, रिसेंटली इंडिया में ये वर्ड डिक्टेटरशिप बहुत फेमस हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ कुछ आसान भाषा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है, इसका इतिहास, इसके टाइप्स, एग्जाम्पल और डिक्टेटरशिप के अंडर में एक लाइफ कैसा होता है। तो इन चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेटरशिप सरकार का एक ऐसा रूप होता है जहां एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक छोटा समूह बिना किसी संवैधानिक सीमा के निर्णय ले सकता है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के पास एब्सोल्यूट पावर होता है। वो अपने किसी भी डिसीजन के लिए किसी को भी जवाब नहीं दिया करते और वो अपनी मर्जी से कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, जहाँ तक कि नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकारों को भी सीमित किया जाता है, जिनमें शामिल होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आसान भाषा में डिक्टेटर एक ऐसा शासक होता है जो किसी के भी मोहताज नहीं होते, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। डिक्टेटर का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी इमरजेंसी के टाइम पे किसी व्यक्ति को पूर्ण या सीमित सरकारी शक्ति प्रदान करना। लेकिन मॉडर्न टाइम पे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में एक व्यक्ति सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है, भले ही इमरजेंसी की स्थिति हो या ना हो। ये जो टर्म है डिक्टेटरशिप, यह आता है लैटिन वर्ड डिक्टेटर से। रोमन रिपब्लिक में राज्य के क्राइसिस और इमरजेंसी से निपटने के लिए किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से डिक्टेटर की उपाधि दिया जाता था। हालांकि मॉडर्न डे डिक्टेटर्स प्राचीन टाइम के डिक्टेटर्स से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे डिक्टेटर्स अपने एब्सोल्यूट पावर को हमेशा ही अपने साथ रखते हैं, चाहे क्राइसिस या इमरजेंसीज के पीरियड हो या ना हो। 19 और 20वीं सदी के दौरान राजतंत्र धीरे धीरे खत्म होने लगा था और दो बड़े बड़े शासन व्यवस्था हमारे सामने आए। एक तो था डिक्टेटरशिप और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बारबरा ने 1999 में सत्ता के आधार पर 5 तरह के डिक्टेटरशिप के बारे में बताया। अब अगर कुछ एग्जाम्पल से डिक्टेटरशिप को समझे, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का राज चलता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर है। नॉर्थ कोरिया से निकले तो वेनेजुएला में भी डिक्टेटरशिप चल रहा है। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला पे कब्जा करके बैठा है। और अगर इतिहास की ओर देखें तो इतिहास में भी बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं, और अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया भी डिक्टेटरशिप कंट्री बनने वाला है। आप इस डिबेट के बारे में तो जानते होंगे, आपको क्या लगता है कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटरशिप शायद ही कभी किसी देश की समृद्धि के लिए सहायक होता है। बहुत ज़्यादा ब्रूटल डिक्टेटरशिप के अंडर में देश की जनता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गरीबी से गुजरता है, क्योंकि सरकार लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए खाना और दूसरी चीज़ों को रोक के रखता है। रिसेंटली ऐसा ही एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल 2008 में म्यांमार में देखा गया है। देश में किसी साइक्लोन के चलते जब लाखों लोग मर गए और लाखों लोगों के पास खाना और शेल्टर नहीं था, देश के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लोगों तक तब तक सहायता नहीं पहुंचाया जब तक उन्होंने देश में एक दिखावटी इलेक्शन न कर लिया। और ये बात बहुत पुरानी नहीं, 2008 में म्यांमार की कहानी है। डिक्टेटरशिप के अंडर में लोगों के पास बोलने की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता नहीं होता है। इवन रूलिंग पार्टी के ऑपोजिट कुछ बोलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कोई भी ऐसे डिक्टेटरशिप के अंडर में रहना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग एक डिक्टेटरशिप कंट्री से निकलना चाहते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ऐसी जगह से निकलना भी बहुत मुश्किल है। आसान भाषा में डिक्टेटरशिप कंट्री एक जंगल होता है जहाँ डिक्टेटर एक शेर होता है, और आप समझ ही सकते हैं ऐसे जगह में अपने साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, यही होता है एक्चुअल डेफिनेशन डिक्टेटरशिप का। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके बाद इन वीडियोस को देख सकते हैं जो देश के ऊपर सवाल उठाते हैं।